राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की। लियो एनुअल प्रेडिक्शंस 2024। नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा सिंह वालों के लिए। 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उससे क्या संकेत मिलते हैं। वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में बड़े ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में संचरण करते हैं, गोचर करते हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु ये बड़े ग्रह ना सिर्फ अपनी दशा में महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं बल्कि दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव रहता है। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दैनिक राशिफल में चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह वालों के लिए बड़े ग्रहों की ऊर्जा क्या कहती है वर्ष 2024 के बारे में। सबसे पहले वर्ष 2024 में सिंह वालों के लिए बड़े ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। 2024 में शनिदेव जो आपके छठे और सातवें भाव के मालिक हैं, सातवें भाव में ही रहेंगे स्वराशि के पूरा वर्ष। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनि की ढैया या साढ़े साथी आपको नहीं चल रही है। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके नवम भाव में रहेंगे, मेष राशि में मजबूत स्थिति में। 1 मई 2024 के बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे तो दसम भाव में चले जाएंगे आपके वृषभ राशि में। और 9 अक्टूबर के बाद वर्ष पर्यंत बृहस्पति वक्री भी रहेंगे। राहु रहेंगे मीन राशि में आपके 8वें भाव में पूरा वर्ष। राहु केतु का राशि परिवर्तन 2024 में नहीं होगा। केतु रहेंगे दूसरे भाव में कन्या राशि में पूरा वर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव शश नाम का राजयोग बनाकर पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्वराशि के छठे और सातवें भाव के वो आपके स्वामी हैं। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में ही ये एक मजबूत स्थिति होती है और शनिदेव को सातवें भाव में पूर्ण दिशा बल भी मिलता है। फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है उनके पास। दिशा बल का मतलब है कि ग्रह को पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सातवां भाव व्यापार का होता है तो व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप्स, व्यापारिक विस्तार, इनके लिए बेहतरीन रहेगा समय, विशेषकर वर्ष के पहले 6 महीने। क्योंकि 30 जून के बाद शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो उससे पहले का जो समय है वो व्यापार के लिए अच्छा है। पहले भाव पर शनिदेव की शत्रु दृष्टि जाएगी, सातवीं दृष्टि, लेकिन अच्छे व्यापारिक गुण, लोगों से इंटरेक्ट करने की अच्छी अक्षमता आपके अंदर विकसित करेगी शनिदेव की ये दृष्टि। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। सातवें भाव का मजबूत होना आपको कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी बनाता है क्योंकि जो सातवां भाव है ये नवम भाव के लाभ का होता है। 7th हाउस इज 11th फ्रॉम 9th हाउस। नवम भाव आपके भाग्य का है तो सातवां भाव भाग्य के लाभ का है। अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस यदि शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने दम पर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। रिलेशनशिप्स का भी होता है सातवां भाव, वैवाहिक जीवन का भी। तो वाइफ के साथ, माता के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व कर सकते हैं। कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। विशेषकर वैवाहिक जीवन की गलत फहमियाँ जरूर दूर होंगी वर्ष के पहले 6 महीने में। यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का ये अच्छा समय है। वर्ष के पहले 6 महीनों में विवाह योग भी बनेगा क्योंकि सातवें भाव के स्वामी होकर शनि सातवें भाव में ही है। और बृहस्पति जो कि विवाह के कारक माने जाते हैं, भाग्य के कारक हैं, वो आपके नवम भाव में प्रबल रहेंगे। छठे भाव के स्वामी होकर भी शनिदेव सातवें भाव में है तो वो अपने से दूसरे भाव में है। 7th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 6th हाउस। तो यदि आपका कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, आप उसको सुलझा सकते हैं। कर्ज मुक्ति का रास्ता भी शनिदेव का ये प्रभाव आपको दिखाएगा। यदि आप कर्जों से परेशान है तो शत्रुओं को आप परास्त कर देंगे। छठे भाव के स्वामी होकर शनिदेव की लगन पर यानी कि आपकी राशि पर पहले भाव पर दृष्टि है तो आपको अपने डेली रूटीन में हेल्दी लाइफस्टाइल को जरूर फॉलो करना होगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी तो जो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ाएगी। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा, सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे लेकिन सुख का अनुभव कम होगा क्योंकि शनिदेव रूखा ग्रह है, ड्राई प्लेनेट। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। 30 जून के बाद शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। तब शनिदेव के फल में जो विलंब का तत्व है
वो बढ़ जाएगा। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन, व्यापारिक साझेदारियों में मतभेद उस समय बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की परेशानी भी आपको हो सकती है। राहु की बात करें तो राहु पूरा वर्ष आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, मीन राशि में। अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, ऐसी घटनाएं जिनसे जीवन के बारे में सोचने की दिशा बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशंस का, गुप्त चीजों का भी होता है अष्टम भाव। तो राहु जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं वो आपको सरप्राइज कर सकती हैं, वो बढ़ेंगी, क्योंकि राहु के फल में भी सडननेस, अचानक वाला जो तत्व है वो होता है। धन के लेन देन में विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी चाहिए। जुए, सट्टे, शॉर्टकट्स में सावधानी रखें, सुरक्षित निवेश करें। वैसे आपको लाभ की संभावना भी रहेगी, क्योंकि जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी बृहस्पति, वो 1 मई 2024 तक भाग्य भाव में, नवम भाव में, मित्र राशि में मजबूत स्थिति में रहेंगे। उसके बाद भी वो दसम भाव में केंद्र में रहेंगे। फिर भी किसी भी बड़े प्रलोभन में आपको नहीं आना चाहिए। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से आपको बचना होगा। अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। लाइफ में सीक्रेसी का एलिमेंट बढ़ सकता है। गुप्त विद्या, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। सीक्रेट जॉब्स, सीबीआई, आईबी या टैक्स डिपार्टमेंट या ऑडिटिंग का से संबंधित यदि आपका काम है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी लाभ मिल सकता है, लेकिन उसमें बड़ा सावधानी से आपको चलना होगा। इन लाज, ससुराल पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं, उसके लिए भी राहु का जो फल है वो अच्छा नहीं रहेगा। राहु की पांचवी दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी तो फिजूल खर्चे आपके बढ़ेंगे। शौक पूरा करने, घूमने फिरने, लग्जरी पर आपके खर्चे हो सकते हैं, तो उसको आप सोच समझ कर करें। विदेशी कार्यों से यदि आपका काम जुड़ा हुआ है विदेशी चीजों से, तो उसमें लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा भी राहु आपको करवा सकते हैं। शॉर्टकट्स, चीटिंग्स, ये सब करने पर परिणाम खराब मिल सकते हैं। राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। जमीन, मकान, वाहन के क्रय विक्रय में आपको सावधानी रखनी है। मकान और वाहन से अचानक समस्या आपको मिल सकती है। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। माता से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। केतु की बात करते हैं। केतु पूरा वर्ष आपके दूसरे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, तो वाणी की कटुता पर आपको ध्यान रखना है। आपका जो डिप्लोमेसी का एक एटीट्यूड होता है वो कम करेंगे केतु। क्रिटिसिज्म का एलिमेंट बढ़ जाएगा। धन की बचत के प्रति लापरवाही भी बढ़ेगी। अपनी इनकम पर फोकस आपका कम होगा। पारिवारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। परिवार से आपको अलग रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। खाने पीने के मामले में लापरवाही ना करें। दूसरे भाव से संबंधित व केतु के फलों में जो अशुभता है वो कम होगी 1 मई 2024 के बाद, जब बृहस्पति दसम भाव में आ जाएंगे आपके वृषभ राशि में। वो गोचर करके 1 मई 2024 को आपके दसम भाव में आएंगे, तब उनकी पांचवी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। राहु केतु की जो ये पोजीशन है दूसरे भाव में और अष्टम भाव में, ये बहुत ज्यादा शुभ फल 2024 में सिंह वालों को नहीं देगी। राहु केतु की यदि आपको दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके नवम भाव में रहेंगे, मित्र राशि में, मेष राशि में मजबूत स्थिति में। नवम भाव भाग्य का होता है और वहां से बृहस्पति की जो पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियां हैं वो आपके पहले भाव, तीसरे भाव और पंचम भाव पर पड़ेगी। 1 जनवरी 2024 से ही बृहस्पति मार्गी गति से भी संचरण करेंगे। बृहस्पति आपके लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति नवम भाव में, भाग्य भाव में रहेंगे। तो जो भी सिंह राशि, सिंह लगन वाले छात्र हैं उनके लिए विशेष शुभता का योग बनेगा। वर्ष के पहले 4 महीने आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उन छात्रों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है जिससे वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मजबूती से मिलेगा। मेहनत का पूरा फल आप पाएंगे। रुके हुए काम आपके बनेंगे। प्रमोशन जैसे फल भी आपको मिल सकते हैं। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी आपकी। लंबी दूरी की अच्छी धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। पिता से संबंध सहयोग अच्छा होगा। गुरु से अच्छा मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपको मिल सकता है। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर जाएगी, तो जो आपके सोच विचार हैं उसमें ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा। अपने जीवन के बारे में आप आत्ममंथन कर पाएंगे। भ्रम दूर हो जाएंगे आपके थॉट प्रोसेस से। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। चेहरे पर आपका तेज बढ़ेगा। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाएगी, तो भाई बहन, मित्र, पड़ोसियों के साथ संबंध आपके सुधरेंगे। आपकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्किल्स वो प्रभावशाली होगी। लिखने बोलने में, डॉक्यूमेंटेशन में संतुलन आपका बढ़ेगा। तीसरे भाव से संबंधित यदि व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, आप राइटर हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ होगा।
बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव से संतान पक्ष देखा जाता है। तो जो भी सिंह राशि वाली महिलाएं संतान प्राप्त करना चाहती है उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो समय है वो अच्छा समय है। उसके लिए आप प्रयास करें। कंसीविंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। पहले से संतान है तो उनसे मतभेद दूर होंगे। उनकी जो कैरियर है, उनका शिक्षा है, उसको लेकर कुछ अच्छी घटना वर्ष के पहले 4 महीनों में घट सकती है। बुद्धि विवेक आपका साथ देगा। निर्णय लेने की अक्षमता आपकी मजबूत होगी बृहस्पति की इस नवम दृष्टि के प्रभाव से। लक्ष्मी स्थान भी होता है पंचम भाव, तो निवेश इन्वेस्टमेंट्स में आपको लाभ होगा। प्रेम संबंधों की मधुरता बढ़ेगी। शिक्षा प्राप्ति की बाधाएं दूर होंगी और जो मंत्र तंत्र से जुड़े सिंह वाले हैं उनके लिए भी लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति दसम भाव में रहेंगे। 1 मई को वो गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि बृहस्पति के लिए शत्रु राशि है। कार्य क्षेत्र को लेकर चुनौतियां तब बढ़ेंगी। बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता से आपको काम लेना होगा। कार्य क्षेत्र में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति दसम भाव के अष्टमेश भी हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं वो, और जो पंचम भाव होता है वो दसम का अष्टम भाव होता है। फिफ्थ हाउस इज 8th फ्रॉम 10th। एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये आपको लाभ देगा। एफर्ट्स, मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। ड्यूटीज, जिम्मेदारियां निभाना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं नीच दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी, जो दायित्व निभाने का होता है। अगर आप अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कर पाएंगे। विशेषकर जो शिक्षा आपने प्राप्त की है, यदि उसी से संबंधित नौकरी आप चाहते हैं तो उसके मिलने की संभावना 1 मई 2024 के बाद बढ़ जाएगी। अगर आप अपने किसी पैशन, किसी हॉबी को करियर का रूप देना चाहते हैं तो 1 मई 2024 के बाद आप दे पाएंगे। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर जाएगी, जिससे केतु की अशुभता कम होगी। धन की बचत आपकी बढ़ेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो 1 मई 2024 के बाद घर, जमीन, वाहन आप खरीद सकते हैं। घर की रिनोवेशन करवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर से जुड़े जो सिंह वाले हैं उनके लिए भी ये लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। बृहस्पति की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी। तो अगर यदि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कोई पहले से ही, कोई डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, तो इसमें आपको सावधानी रखनी है। बृहस्पति का छठे भाव पर यह प्रभाव आपके शत्रुओं को भी बढ़ाएगा, कर्जों को भी बढ़ाएगा। यदि आपको लोन चाहिए तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2024 के विशेष उपायों की कि सिंह वालों को क्या विशेष उपाय 2024 में करने चाहिए। तो सूर्य की मजबूती आपके लिए बहुत जरूरी है। आप गायत्री मंत्र से जुड़िए। सुबह सुबह उसका 10-15 मिनट जप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। रात्रि में देवी कवच का पाठ भी आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा भी आपको पढ़नी चाहिए। सोमवार और शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना भी आपके लिए बेहद शुभ है। राम राम।